मैं दावत खिताब दे रहा हूं कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब के रफीक सफर मर्द मुजाहिद जुर्रत बहादुरी सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को कि माइक पर तशरीफ लाएं और ज़रीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। तकबीर के नारों से इस्तकबाल कीजिए फख्रे जमीयत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम कायद जमीयत रहबर उम्मत सालार काफ़िले हुर्रियत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी और सूबाई कायदीन, जमीयत उलमा इस्लाम के अज़ला के कायदीन व कारकुनान, कराची के गयूर मुसलमान भाई और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई क़ियादत, तमाम अज़ला की क़ियादत, बिलखुसूस कराची के अज़ला के कायदीन व कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि जब भी कायद ने पुकारा, सर्दी हो या गर्मी, रोशनी हो या तारीकी, आपने कायद जमीयत की आवाज़ पे लब्बैक कहा और इतना बड़ा तारीख़ साज शानदार जलसा हर मौके पे आपने मुनाक़द किया। मैं फिर आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको मालूम है कि इमरान और उसकी हुकूमत को जब हमने आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से हटाया, बल्कि कायद जमीयत ने इमरान को इस 4 साला जद्दोजहद में चित कर दिया, तो वो पागल हो गया और पागलपन का मुजाहिरा वो हर जगह कर रहा है। मगर उसकी पार्टी ने जिस तरह हरम नबवी में जाकर शर्मनाक हरकतें की, हरम नबवी का तक़द्दुस पामाल किया, न सिर्फ ये
कि उन्होंने हरम नबवी का तक़द्दुस पामाल किया, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा किया। ऐसे लोग जो इन हरकतों में मुलव्वस थे, अब तक तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए था। क्या मसलहतें हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज से बात करना, इससे मना किया गया। किसने मना किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा न खास्ता गालियां और उनके बारे में बदजुबान इस्तेमाल, इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद दिया है। जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद जवाब दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ्फार को जमा किया और उनसे पूछा कि क्या मैं मोहम्मद, जो आपके दरमियान मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है, कभी मैं झूठ बोला हूं आपसे? कभी मैंने कोई गलत बयानी की है? कभी अमानत में ख़यानत की है? तो सब बैक जुबान होकर कहते थे, ऐ मोहम्मद, आपने कभी ऐसा नहीं किया, हमने आप में कभी ऐसी चीज नहीं देखी। तो जब उन्होंने इकरार किया, एतराफ किया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें यहां इसलिए जमा किया है कि तुम सब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। जब तुम एतराफ करते हो कि मैं गलत नहीं हूं, तो इस बात में भी मैं गलत नहीं हूं, लिहाजा तुम मेरे साथ कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। तो अबू लहब ने कहा, तब्बन लक या मोहम्मद लिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद, खाकालूद और हलाकी हो, तुम्हारे लिए बद्दुआ दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला से ये गवारा न हुआ, अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई और अबू लहब की मुजम्मत की। काफिरों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जिंदा नहीं रहते, उनके फौत हो जाने से ये तहरीक खत्म हो जाएगी, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्फार की इस सवाल का, इस कहे का अल्लाह ने खुद जवाब दिया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। अल्लाह ने कुरान करीम में कई मकामात पर इस तरह के जवाब दिए हैं। वरफाना लक ज़िक्रक। ये क्या होते हैं काफिर, ये क्या होते हैं यहूदी, ये क्या प्रोपेगेंडा करते हैं? हमने तो आसमान और जमीन में तेरा जिक्र ही बुलंद किया है, तू ही रहेगा, ये नेस्त नाबूद हो जाएंगे। जालिमों, तुम फिर भी अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाके रोज़ा अक़दस के सामने बेहुरमती का इर्तिकाब करते हो, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाने होते तुम्हें, तुम कराची एयरपोर्ट पे करते, तुम लाहौर एयरपोर्ट पे कर सकते थे, पेशावर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। जैसे मेरे साथी ने कहा कि कादियानियों की प्लानिंग थी कि किस तरह हरम की तक़द्दुस को पामाल किया जाए, उसे इस तरह सियासी रंग देके सारे ये गंड कप जो है वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने
रोज़े अक़दस की तौहीन की। आज का ये इज्तिमा उसी हवाले से है कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों को बताएं कि मेरे कायद ने जो बात आज से 10-15 साल पहले कही थी, वो बात हर्फ ब हर्फ साबित हुई कि इमरान यहूदियों का एजेंट और कादियानियों का सहूलतकार है। और ये जुमले हर्फ ब हर्फ साबित हो रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, रियासत मदीना की बात करते हैं, वहां उतरता है तो नंगे पांव चलने लगता है। कभी कहते हैं कि दरवाजा खुल गया बैतुल्लाह का उसके लिए। खर ईसा अगर ब मक्का रवद हमा खर बाशद। बाज आयत हिनू खर बाशद, हिनूस खर बाशद, यानी अगर ईसा अलैहिस्सलाम का गधा बैतुल्लाह का सफर करे, बैतुल्लाह को देखे और अगर वापस आए तो फिर भी वही गधा ही गधा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। आपके सिंध के एक फकीर गुजरे हैं, वताए फकीर, उसको दुरूद शरीफ पढ़े। उसको गधे ने लात मारी, गधे ने वताए फकीर को लात मारी। तो उसने मुड़ के देखा और कहने लगा उसको, गधे को, कि गधा तू आहे, गधा तो तू पहिरियों आहे, मां तोखे छा चवां। यानी गधा तो तू पहले से है, इससे बुरी गाली होती नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं। अब इमरान गधा तो है, इससे बड़ी गाली हो नहीं सकती कि हम उसको दे दें। अब इस गधे को क्या पता कि हरम नबवी का तकद्दुस क्या है, हरम बैतुल्लाह का तकद्दुस क्या है। तुम्हारे लिए 100 बार भी अगर बैतुल्लाह का दरवाजा खुले, तुम गधा हो, गधा ही रहोगे। मेरे अजीज दोस्तों, तमाशा बनाया पाकिस्तान को, मईशत तबाह कर दी। हमने आईनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर उसके खिलाफ अदम एतमाद लाके उसकी हुकूमत को खत्म कर दी। अब हम मानते हैं हमारी हुकूमत है, लेकिन अभी हमें 1 महीना नहीं गुजरा, कहते जी चीजें ठीक नहीं हो रही। तुमने तो 4 साल लगाए, तुमने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया, नौजवानों को गुमराह किया। डॉलर तुम्हारे ही दौर में 185 और 90 तक पहुंच चुका था। अब ये सारा मलबा तो हम पे डाल रहे हैं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं। कहते हैं साथी कि जी वो तो बड़े जलसे हो रहे, जलसे कर रहे इमरान। मैंने कहा ठीक है, जलसा करें। तो हमने कब कहा कि जिहाद खत्म हो गया? अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। इमरान जैसे गधों का हम मुकाबला करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हमने इस मुल्क को फलाही रियासत बनाना है, इस्लामी रियासत बनाना है, जहां पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामूस महफूज हो, सहाबाए किराम का नामूस महफूज हो। ये इस्लामी फलाही रियासत दिखाई दे, और जब तक ये रियासत इस्लामी फलाही रियासत नहीं बनेगी, उस वक्त तक मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ये जंग जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी। वो आखिर दावाना वो जज्बात में आकर एक बात मैं भूल गया। आजकल वो जजेस के दिमाग खराब हो गए हैं, जिन्होंने भी इमरान को सलाम डाला, बस वही रंग उसको लग गया। गुज़िश्ते दिनों हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के रहनुमा सामने आए और वो कह रहा था कि तौहीन मजहब के नाम से कोई FIR दर्ज न हो।
और ये कोई सियासी मामला होता है। अब इस जज साहब को मैं बताना चाहता हूं कि एक जज कराची का भी था जिसने मस्जिद को शहीद करने की बात की। आज वो जज कहां है? नामूसे रिसालत की कोई तौहीन करे, तुम कहो कि ये भी मजहबी मामला है। कुरान की तौहीन करे, तुम कहो ये भी मजहबी मामला है। तौहीद बारी ताला के बारे में कुछ कहे, इस पर तो FIR नहीं होता। तो तुम जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान के जज हो या हिंदुस्तान के जज हो, और अल्लाह ताला तुम्हें इंशाअल्लाह जलील करेगा। जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस को जलील किया, तुम्हें भी अल्लाह जलील करेगा।